ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञानवर्धन कथा में। आज जानेंगे सावन सोमवार की कथा। ये कहानी के बारे में बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार रहता था। ये परिवार अत्यंत धार्मिक था और भगवान शिव में अपार श्रद्धा रखता था। पति पत्नी वर्षों से संतान की इच्छा लिए भगवान शिव की पूजा करते आए थे, परंतु उन्हें संतान सुख नहीं प्राप्त हो सका। उनके मन में एक टीस थी, पर उनका विश्वास अडिग था। वे हमेशा सोचते कि भगवान शिव उनके जीवन में अवश्य कोई चमत्कार करेंगे। एक दिन गांव में एक महान योगी आए। वे वर्षों से तपस्या कर रहे थे और दूर दूर से लोग उनका आशीर्वाद लेने आते थे। जब उस ब्राह्मण दंपति को उनके आगमन का समाचार मिला तो वे अत्यंत श्रद्धा के साथ उनके पास पहुंचे। उन्होंने योगी से अपनी संतानहीनता की पीड़ा साझा की और एक उपाय बताने की प्रार्थना की। योगी मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी श्रद्धा अडिग है। भगवान शिव भक्तों के कष्ट हरने वाले हैं। सावन का महीना आ रहा है। इस महीने में हर सोमवार को श्रद्धा और नियम से उपवास करो, शिवलिंग का पूजन करो और शिव महिमा की कथा सुनो। भगवान शिव तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ब्राह्मण दंपति ने योगी के कहे अनुसार सावन सोमवार का व्रत आरंभ किया। प्रातःकाल वे नदी में स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र पहनते और शिवालय जाकर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और चंदन से भगवान शिव का पूजन करते। वे शिवलिंग पर जलाभिषेक करते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। दिन भर उपवास रखकर शिव की कथा सुनते और संध्या को आरती करके शिव चालीसा का पाठ करते। इस प्रकार उन्होंने पूरे सावन मास के चारों सोमवारों को पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। चौथे सोमवार की रात को जब वे शिव मंदिर में भजन कर रहे थे, तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। एक तेजो में स्वर गूंजा, हे भक्तों, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो रिक्तता है वह अब समाप्त होने जा रही है। शीघ्र ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अचानक वह प्रकाश मंद पड़ गया और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू और हृदय में आभार लेकर भगवान शिव को प्रणाम किया। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। संतान के जन्म के साथ ही उनके जीवन में आनंद और समृद्धि लौट आई। उन्होंने अपने व्रत की सफलता का संदेश गांव भर में फैलाया और सभी को सावन सोमवार व्रत की महिमा बताई। उसी गांव में एक धनी साहूकार भी रहता था। वह धन में तो समृद्ध था, परंतु उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वह जीवन में सुख की तलाश करता था, लेकिन कहीं संतोष नहीं मिलता था। जब उसने ब्राह्मण के अनुभव की बात सुनी तो उसे भी सावन सोमवार व्रत में रुचि जागी। हालांकि शुरू में वह संशय में रहा, पर धीरे धीरे उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई। सावन मास आते ही उसने भी सोमवार का व्रत रखना आरंभ किया। पहले सोमवार को उसने शिव मंदिर में जाकर अभिषेक किया, दूध और शहद से स्नान कराया और बिल्वपत्र अर्पित किए। उसने दिन भर उपवास किया और भगवान शिव की आरती गाए। उसका मन पहले दिन ही अत्यंत शांत और आनंदित हो गया। दूसरे सोमवार को उसने शिवलिंग पर गंगाजल और शुद्ध घी से अभिषेक किया। उसके जीवन में पहले से अधिक सकारात्मकता आने लगी। परिवार में प्रेम बढ़ा और व्यापार में अचानक उन्नति होने लगी। तीसरे सोमवार को उसने गरीबों को भोजन कराया, वस्त्र दान दिए और निस्वार्थ सेवा की भावना से शिव आराधना की। जब चौथा सोमवार आया तब उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना भगवान शिव के चरणों में अर्पित की। वह चाहता था कि उसे सच्चा आत्मिक सुख मिले, जिससे जीवन का अर्थ समझ में आए। रात को जब वह सोया तब स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धन की शांति नहीं होती, शांति उस मन में होती है जो श्रद्धा और सेवा से जुड़ा हो। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए औरों के लिए भी कल्याणकारी बन जाएगा। सुबह जब साहूकार जागा तब उसकी आंखें नम थीं, पर मन असीम शांति से भरा हुआ था। उस दिन से उसने अपने जीवन को सेवा, भक्ति और परोपकार के मार्ग पर चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में सावन सोमवार व्रत की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। यह व्रत केवल संतान या धन प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण, मानसिक शांति और भगवत कृपा प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बन गया। कई पौराणिक ग्रंथों में यह उल्लेख है कि स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन सोमवार का व्रत किया था। उन्होंने हिमालय पर कठिन तपस्या की थी, बेलपत्र और जल से शिवलिंग की पूजा की थी और अंत में उन्हें भगवान शिव का साथ प्राप्त हुआ। उनके इस व्रत से प्रेरित होकर लाखों स्त्रियां आज भी सावन सोमवार को व्रत रखती हैं, जिससे उन्हें योग्य पति, सुखी वैवाहिक जीवन और सौभाग्य की प्राप्ति हो। इस प्रकार सावन सोमवार की कथा केवल किसी एक भक्त की नहीं, यह उस संपूर्ण भक्ति परंपरा की गाथा है जो भगवान शिव की करुणा, भक्ति की शक्ति और श्रद्धा की महिमा को उजागर करती है। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि मनुष्य निष्काम भाव से उपवास करे, भक्ति करे और सेवा का भाव रखे तो ईश्वर उसकी हर प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। भगवान शिव को प्रिय सावन मास और उसमें आने वाले सोमवार का व्रत केवल परंपरा नहीं, एक दिव्य साधना है जो जीवन को नई दिशा, ऊर्जा और शांति प्रदान करती है। यही इस कथा का सार है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सावन सोमवार का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत गहरा और पवित्र माना गया है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित होता है और इस मास के प्रत्येक सोमवार को शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस महीने में शिव जी पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं और भक्तों की प्रार्थनाओं को शीघ्र स्वीकार करते हैं। श्रावण मास में आने वाले सोमवार को उपवास रखना, व्रत करना और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, शहद और गंगाजल चढ़ाना अति पुण्यदायक माना जाता है। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक को अपने वरदहस्त से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में भी सावन मास और सोमवार व्रत का विशेष वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ सावन के सोमवारों का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख, शांति, आरोग्यता तथा आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। शिवजी की कृपा से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छे और योग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। कहा जाता है कि सावन सोमवार के व्रत से पार्वती जी को शिवजी जैसा वर प्राप्त हुआ था। इसलिए यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके वैवाहिक जीवन की सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सहायक होता है। सावन सोमवार आत्मिक शुद्धि, संयम, भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। यह व्रत व्यक्ति के मन को शांत करता है और उसे एकाग्रता, सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना देता है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है।